ऐसी क्या बातें हैं जिनकी बुनियाद पर लड़कियों को स्पोर्ट्स में आना चाहिए और वालिदैन को भी उन्हें इनकरेज करना चाहिए? अच्छा, इसमें रोशन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, सबसे इंटरेस्टिंग ये मैंने ना उस वक्त क्रिकेट टीम के साथ काम किया जब सना मीर जो थी राइट राइट। कैप्टन थी। जी जी। सना मीर इज़ अ रिमार्केबल ह्यूमन बीइंग। मैं मतलब ये ऑनलाइन बात जिक्र करना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी लीडर, बहुत अच्छी इंसान, बहुत सहारा देने वाली लड़की और बहुत इंटेलिजेंट और ब्राइट और केपेबल ह्यूमन बीइंग है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। अब उसकी टीम के अंदर जो ज्यादातर लड़कियां थी वो नॉर्दर्न एरिया से और उन फैमिली से थी और उन इलाकों से थी जो बहुत कंजर्वेटिव हैं। राइट। ठीक है, हुंजा से, गिलगित से, नॉर्दर्न एरिया से, रूरल एरिया से, मुल्तान से भी लड़कियां थी। लेकिन और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सोसाइटी, वो कम्युनिटीज़ जिनको हम कंजर्वेटिव समझते हैं, उनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उस ज़माने में कम अज़ कम था। मेरा ख्याल अब भी ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है। ठीक राइट। है? तो इसलिए ये हमारी ऑब्जर्वेशन हो सकती जी है, जी कैन बी रॉन्ग। जी जी बिल्कुल, मेरा ख्याल ये है। तो बात यह है कि एक तो ये बदबख्ती है मर्दों की और पाकिस्तानियों की कि हम बेटियों और बेटियों को बराबर नहीं समझते। बहुत बड़ी बदबख्ती है। हालांकि रब ने फैसला किया कि कॉन्डुइट फॉर क्रिएटिविटी विल बी अ वुमन। बिल्कुल ठीक। ठीक है, आदमी की जो वो है सिलसिला, जो कंट्रीब्यूशन है वो उसके स्पर्म डोनर के अलावा और कोई नहीं है इस सारी क्रिएटिविटी के सिलसिले में। ठीक है, सॉरी हार्श वर्ड, बट अपने भाइयों से और अपने मर्द दोस्तों से और अहबाब से और बच्चों से माजरत के साथ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपनी अहमियत को इससे ज़्यादा करें, सोसाइटी को, कम्युनिटी को सपोर्ट करें और सिर्फ अपनी सेक्सुअलिटी पे फिक्सेटेड ना रहें, अपनी क्रिएटिविटी को भी देखें और आप देखें कि आप किस तरह दूसरे लोगों को सहारा दे सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं। और वो जो बेतहाशा टैलेंट हमारी बच्चियों के अंदर, हमारी बेटियों के अंदर, हमारी बहनों के अंदर, हमारी बुजुर्गों के अंदर मौजूद है जो कि फीमेल हैं, उनको कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं कि वो और ज़्यादा सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो ये बहुत अहम क्वेश्चन है कि हमारी सोसाइटी इस मामले में बहुत पीछे रह गई, इसलिए कि मर्द ताकत रखना चाहता है लड़की औरत के ऊपर। ठीक है। और ये और खौफजदा है क्योंकि औरत बहुत पावरफुल है। जो पेन 8-9 मर्द को अगर अल्लाह ताला एक साल के लिए कहें कि चलो रोल रिवर्स कर लेते हैं कि औरत जो है वो स्पर्म डोनर हो जाए और मर्द जो है वो बच्चा कैरी करे, तो मर्द तो रिजाइन कर देगा इस जॉब से। वाकई। हाँ, जितनी पेन है, जितना सब्र है, जितनी इमोशनल स्ट्रेंथ है, जो कुछ भी है। देखिए, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब बच्ची समझ लें, मेरी बेटी समझ लें, मेरी बेटी जब प्रेग्नेंट होती है तो उसका माँ बाप भी, उसका सास ससुर भी, उसका हस्बैंड भी और सारी फैमिली जो है वो उसकी सेवा में लग जाती है। सही। इसलिए नहीं कि वो बच्ची जो है वो बहुत जबरदस्त है, इसलिए कि वो हमारा बच्चा पैदा कर रहा है उसने। सही, बिल्कुल सही। और जिस दिन हॉस्पिटल में उसका बच्चा पैदा होता है, वो सारे के सारे लोग बच्चा उठाते हैं और उसको अकेला छोड़ जाते हैं। जिस वक्त उसको सबसे ज्यादा जरूरत है सपोर्ट की, प्यार की, मोहब्बत की, अप्रिसिएशन की, दिलासे की, थोड़ी देर के लिए किसी और के हवाले कर दें बच्चा, और उस वक्त जिसको माँ को ज़रूरत है उसके पास रहें और उसको शाबाश दें, उसका शुक्रिया अदा करें कि उसने ये डिलीवरी की है। तो मेरा ख्याल है कि हमारी सोसाइटी में इश्यूज़ हैं, हमारी सेक्सुअलिटी रिलेटेड हमारा सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। हम बराबर नहीं समझ सकते, हमारी सेग्रीगेशन इतनी ज़्यादा है कि हमारे जो रिलेशनशिप हैं ऑपोजिट जेंडर के साथ, उसको समझाया भी नहीं गया, बताया भी नहीं गया, उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं सिखाई गई, उसको सिर्फ एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के तौर पे देखा जा रहा है। तो वही बदकिस्मती है हमारी।